तपोवन धर्मशाला में चल रहा हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शनिवार को संपन्न हुआ। विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई है। 5 दिन तपोवन में खूब रौनक लगी रही, साथ ही विपक्ष के मुद्दों से भी परिसर खूब तपा। विपक्ष ने अजीबोगरीब तरीके से गारंटियों को लेकर सरकार को घेरा, कभी गोबर लेकर तो कभी दूध लेकर। भाजपा नेता परिसर में गारंटियों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा कि 14वीं विधानसभा का चौथा सत्र अपेक्षा अनुरूप पूर्ण सफलता के साथ संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि यह तपोवन में 17वां तथा धर्मशाला में 18वां सत्र आयोजित किया गया है। ये सत्र 19 दिसंबर 11 बजे से आरंभ हुआ था और इस सत्र में कुल 5 बैठकें आयोजित की गई। सदन की कार्यवाही कुल 33 घंटे चली तथा इसकी उत्पादकता 132% रही। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र के प्रथम दिन जहां पर नवनियुक्त मंत्री परिषद के सदस्यों का परिचय करवाया गया, वहीं स्वर्गीय बालकृष्ण चौहान के प्रति शोकोद्गार व्यक्त किए गए। प्रथम दिन ही दोनों पक्षों की आम सहमति से विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें माननीय सदस्य विनय कुमार सर्वसम्मति से विधानसभा उपाध्यक्ष चुने गए। इस सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा 471 प्रश्न सरकार से पूछे गए थे, जिसमें से 348 प्रश्न तारांकित तथा 123 अतारांकित प्रश्न थे। सत्र के दौरान कल 260 तारांकित तथा 119 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं पर सरकार द्वारा उत्तर उपलब्ध करवाए गए। पठानिया ने कहा कि सदन में नियम 61 के तहत 4 विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त सदन में नियम 62 के तहत 5 विषयों पर तथा नियम 63 के तहत 1 विषय पर सार्थक चर्चा की गई। नियम 101 के अंतर्गत 5, नियम 102 के अंतर्गत 2, नियम 130 के अंतर्गत 7 और नियम 324 के अंतर्गत 7 विषयों पर सार्थक चर्चा की गई। सभा की समितियों के 41 प्रतिवेदन सभा में उपस्थित किए गए। इसके अतिरिक्त माननीय मंत्रियों ने अपने अपने विभागों से संबंधित दस्तावेज भी सभा पटल पर रखे तथा महत्वपूर्ण वक्तव्य भी दिए गए। पठानिया ने सदन की कार्यवाही संपन्न होने पर मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष सहित संसदीय कार्य मंत्री का भी धन्यवाद किया। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेश तथा देशवासियों को क्रिसमस तथा नववर्ष की अग्रिम बधाई तथा अनंत शुभकामनाएं दी और सभी के लिए नववर्ष सुखद, समृद्ध तथा मंगलमय हो, ऐसी कामना की।